चुनाव लड़ने के दौरान हॉस्टल नंबर 3 हॉल नंबर 9 बड़ा चर्चित रहा। रात के लगभग 12:30 1 बज गया, तो मैं वहाँ बैठा रहा। वो ग्रेनाइट की जो टेबल लगी, जहाँ उस समय सामने 1500 थे, वहाँ कोई नहीं था। 4 घंटे पहले आपको कंधों पे उठाने वाले जो थे वो हजारों लोग बैठे थे, और 4 घंटे बाद आपके पास कोई इंसान नहीं है जो दरवाजा खोल सके। वही 4-5 जो आपके साथ है वो कोशिश कर रहे हैं, अंदर वाले सोए हैं। तो वो समझते हुए चीज समझ में आ गई कि जो भीड़, जो कंधे आज मुझे उठा रहे हैं, कल वो किसी और को उठाएंगे। जो भीड़ आज टकटकी लगा के मुझे देख रही है, कल वो भीड़ मैं खड़ा किसी और को देखूंगा। मैं जानता हूँ अरविंद, ये ताजपोशी का दौर भी बीत जाएगा। एक दिन अरविंद आगे निकल जाएगा, अध्यक्ष पीछे रह जाएगा। 2022 में आपके चुनाव के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने आपकी बहुत मदद करी। आप पर यह आरोप लगता है कि आप उनके साथ नहीं थे, आप उनके प्रचार में नहीं थे। आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ। मैं किसी भी नियम शर्तों पर ऐसे बदल दो, वो कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप मुकदमे का जिक्र कर रहे हैं, छात्र नेताओं पे मुकदमे हो जाते हैं, राजनीति करते हैं। आपने राजनीति भी करी, अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन एक भी सिंगल मुकदमा नहीं है आप पर। गुनहगार हूँ, माफी मांगता हूँ, परंतु फिर भी मैं वही प्रश्न आऊंगा कि उनका जो है वो आत्मचिंतन कब करेंगे, वो विचार कब करेंगे। मैं माफी मांगकर मैं तो आगे बढ़ सकता हूँ, पर राजनीति जो है ये उठापटक का विषय है। राजनीति में कोई स्थायी शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, बाकी भविष्य जाने, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। मैं मेरे तरीके से करूंगा, चाहे वो पसंद आए नहीं आए। मैं किसी के लिए तरीका नहीं बदल सकता। मतलब किसी को बुरा लगे तो माफी, पर मेरे सहज विचार है। मैं ना तो ये किसी से खरीदे हैं, ना कहीं बेच रहा हूँ। रिसर्च करके आए इस पे जी। फिर सरकार छात्र नेताओं की बात को गंभीरता से क्यों ले? मुझे अब ऐसी फीलिंग्स आ रही है अंदर से कि मैं किसी दार्शनिक के साथ बैठा हुआ हूँ, छात्र नेता के साथ नहीं। आज का स्टूडेंट लीडर जो है 20 वर्ष बाद किसी सदन की शोभा है, तो उसको सोच समझ कर चुनिएगा। ये युवाओं की जिम्मेदारी है। फिर जब जाट कैंडिडेट होता है वो कहता है राजपूत नहीं, राजपूत कैंडिडेट कहता है जाट नहीं। सारे विषय पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एमएलए एमपी के टिकट भी जो है जाति देखकर डिसाइड होते हैं। हाँ, एथिकली कहने सुनने में जो ही अच्छा लगता है। मैं एक चीज कहता हूँ, इलेक्शन और बहुत फ्रेंडली है जाट समाज के साथ में। हाँ, नहीं, मैं एक उस चीज को कहूंगा, मुझे पता है इलेक्शन जीतने के बाद आप उस डायलॉग को कह रहे हैं जो मेरा वायरल हुआ, उसका कह रहे हैं। मैं किसी प्रतिभा की हत्या कैसे कर सकता हूँ? कोई कैपेबल है तो वो जाएगा, खेलेगा। वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं कि अरविंद जी बहुत शर्मीले किस्म के इंसान थे। जोधपुर में शुरू में कोई जानता नहीं था। एक वो भी दौर देखा है, और एक ये भी दौर है कि 100 गाड़ियों का काफिला है, महंगी से महंगी गाड़ियां अध्यक्ष के काफिले में है। तो कितना बदलाव देखा आप खुद के जीवन में। कैसे मान लें कि आप उस लोग के साथ समझौता नहीं करेंगे? इसकी वजह ये है, मेरा एक सवाल पूछने का मंतव्य ये है कि 2020 के आसपास जब आप जिला परिषद लड़ते हैं, तब आप कांग्रेस से लड़ते हैं, फिर आप एसएफआई का बैनर पकड़ते हैं, और अब आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। अब मैं इस दोनों तो आप उस लोग से समझौता तो कर रहे हैं। अल्टीमेट इंडिया 316, अल्टीमेट इंडिया 360, 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 अल्टीमेट इंडिया की टीम, अल्टीमेट इंडिया 360 ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अल्टीमेट इंडिया 360 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करणिदान चारण। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, राजस्थान का सबसे चर्चित और हॉट स्पॉट रहने वाला यूनिवर्सिटी, उस विश्वविद्यालय की जिस विश्वविद्यालय से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरीश चौधरी, बाबू सिंह राठौड़ जैसे शख्स निकले। आज उस विश्वविद्यालय के, अब इन्हें अध्यक्ष कहें या निवर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कहें या कुछ और, थोड़ा विषय असमंजस का है। जानेंगे खुद आपसे। मैं आज आपसे परिचय करवाने जा रहा हूं जयनारायण विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अरविंद सिंह जी भाटी का। अरविंद सिंह जी, अल्टीमेट इंडिया 360 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आज आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। 2022 में आपके चुनाव के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने आपकी बहुत मदद करी। वो आपके साथ साए की तरफ खड़े रहे। आप पर यह आरोप लगता है कि जब वो 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, आप उनके साथ नहीं थे, आप उनके प्रचार में नहीं थे। कारण क्या थे? देखो, मैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं मैंने कभी कैमरा पे कही नहीं, ना मैं कहना चाहता हूँ।
कई बार हम जो विजुअल्स जो चीजें देखते हैं वो सच नहीं भी होती है, ये भी हमें पता रहना चाहिए। बिल्कुल। साथ रहे, निश्चित तौर पर मेरे साथ रहे, कैसी परिस्थितियों में किस प्रकार से ये चीजें मेरे लिए बनी करी, फिर वो साथ आकर खड़े रहे, निष्ठा से मेरे लिए चुनाव में लगे, मेहनत की और चुनाव में जीता। इसके पैरेलल यही बात है कि बहुत से लोग भी रहे हैं, उन लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया। देखो, राम सेतु का निर्माण जो है तो सारे वानरों ने मिलकर किया, प्रमुखता से नल नील साथ रहे, और उसका श्रेय आप मेरे चुनाव के दृष्टिकोण में भी देते हैं जी। तो पुराने लोग जिन्होंने मेरे लिए पहल की कि नहीं अरविंद ही चुनाव लड़ेगा, उन लोगों की भूमिका को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उनका धन्यवाद देना मैं कैसे भूल सकता हूँ। बिल्कुल। तो उन लोगों की भी पसंद रही, उसके बाद सारी चीजें आई करीब बनी। रही बात उनके चुनाव में मेरा नहीं जाना, मेरी जो अब तक की यात्रा रही मेरे नहीं चाहते हुए थोड़ी सी जो है फ्लिप फ्लॉप वाली रही। जी। मैं जिला परिषद का चुनाव कहाँ से लड़ा, फिर मैं छात्र संघ का चुनाव कहाँ से लड़ा, वर्तमान में मैं किस संगठन के साथ हूँ, तो फिर मैं इस संगठन से कहीं और चला जाता तो क्या आप मुझ पर विश्वास करते क्या कि इनमें तो निष्ठा ही नहीं है, ये तो कहीं ठहरने के लिए आती ही नहीं है। तो ये मेरी भी तो निष्ठा का प्रश्न था कि मैं निष्ठा दिखा पाता हूँ कि नहीं दिखा पाता हूँ। हम विरोध में तो नहीं थे, हम पक्ष में तो थे। क्या जो करे करना वहां की जनता को था, ना मैं वहां का मतदाता था। और उन लोगों ने तय किया, वो विधायक बने, जीते, और वो उन्होंने ब्लंडर किया। इस बात में कोई फर्क नहीं है कि उन्होंने जो इस उम्र में मुकाम हासिल किया है वो असंभव है, हर किसी भी युवा के लिए बहुत दुरूह है, आसान नहीं है। चाहे मैं हूं, कोई और भी अगर 25-28 साल का युवा कहता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो मुझे आप भले साधन दे दे, रिसोर्सेज दे दे, फिर भी मैं शायद वैसा नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति का अपना करिश्मा, अपना ऑरा होता है, और उन्होंने उसको बखूबी यूटिलाइज करते हुए वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब साथ नहीं रहने का जवाब मैं दे चुका था कि मेरी निष्ठा पर प्रश्न था, और मैं जहां जिस रक्त की तासीर से आता हूं, उन्होंने कर्तव्य और भावनाओं में से हमेशा कर्तव्य को चुना है, तो मैंने तब भी शायद कर्तव्य को चुना। आपका जवाब अच्छा था, लेकिन मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि आपकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लगभग 1 दशक तक आप साथ रहे, 2013 से लमसम 2022 तक की बात, और मुझे नहीं लगता कि इतिहास में ऐसा कोई ग्रुप होगा जिस ग्रुप के 4 साथी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनते हैं। आप चारों क्लासमेट दोस्त अध्यक्ष बन गए। उस रेफरेंस को लेके मैंने ये सवाल पूछा था आपसे। नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न जो था वाजिब था, और मैं इसके प्रति, रही बात मित्रता की, तो मित्रता जो है वो सहज है, उसमें स्वार्थ नहीं होता, लिप्त नहीं होता है। बिल्कुल। और मित्रता, मैं कहता हूं कि कोई संबंध अगर चलता है तो समर्पण से चलता है, वो क्षमताओं से नहीं चलता है। आपको लगता है कि आप अपनी क्षमताएं लगाएंगे और संबंध चला लेंगे, नहीं चलेगा। मुझे लगता है मैं मेरी क्षमता लगाऊं, संबंध चला लूं, नहीं चलेगा। संबंध तो समर्पण से चलेगा। आप अपनी तरफ से 80 कर रहे हैं, मैं 20 भी कर रहा हूं, तो संबंध चल पड़ेगा। कोई 100 कर रहा है और कोई 0 कर रहा तो नहीं चलेगा। 90-10 में भी संबंध चल जाता है। तो रही बात उसकी कि मैत्री को लेकर प्रश्न नहीं है, जब चीजें क्षमताओं में ढल जाती है तब जो है थोड़ा आनंद फीका होता है। नहीं, अक्सर आपके बारे में कहा जाता है कि आप सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे जो लोग नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने एक नैरेटिव बिल्ड से देखा है, मुझे लगता है कोई मिला है, फिर मेरी अगर वो विरोध कर रहा है तो मेरी गलती, मैं मानता हूँ। नहीं मिला है, किसी का सुना सुनाया है, कहीं कमेंट में देखा है, खुद का विवेक काम में नहीं ले रहे, तो वो दुनिया की बात करेंगे। और ऐसा वो फेज, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम शायद इस विषय को और स्ट्रेच कर रहे हैं, पर वो मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण फेज था। जब वो इलेक्शन लड़े, नवंबर में चुनाव हुए, तो मिड अक्टूबर से लेकर के उनके परिणाम आए, तब तक असंख्य फोन आते थे मुझे, गालियों के, सोशल मीडिया पे विरोध करने वालों के। फिर जब वो लोकसभा का लड़े, वही स्थिति थी मेरे लिए। तो एक 28-29 साल का युवा जब जिसको 2 साल पहले प्रभु ने प्रशंसाओं की पराकाष्ठा पर ले गए हो, और 2 साल बाद आलोचनाओं की, जब मैं पराकाष्ठा तो नहीं कहूंगा, क्या पता जीवन में और मिले, पर इतनी आलोचनाएं दिखा दी हो, तो मैं मानसिक रूप से इतना मजबूत हुआ। मैंने कुछ समय पहले और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि इस उम्र में मानसिक रूप से इतना मजबूत करने के लिए आपका धन्यवाद। क्या पता कि अभी सारी प्रशंसाएं मिलती, एक उम्र के पड़ाव में आलोचनाएं मिलती, मैं कैसे सहन करता। तो ये सब जीवन का हिस्सा है, हम सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, और हमारे जीवन के हिस्से में ये चीजें आएंगी। कभी कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, ये चलता रहेगा। और राजनीति जो है ये उठापटक का विषय है। राजनीति में कोई स्थायी शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ,
बाकी भविष्य जाने, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। रविंद्र सिंह भाटी ने टेबल ठोकने की परंपरा स्टार्ट करी, आपने उस परंपरा को बंद कर दिया, क्यों आगे नहीं बढ़ाया? परंपरा सही नहीं लगी ऐसा या आप नहीं। उस विचारों से सहमत नहीं थे? ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति नेचुरली जैसा है, स्वाभाविक रूप से वैसा है, अगर वो वैसा कर रहा है तो कतई गलत नहीं है। उन्होंने जो किया जी, उनसे उनको बहुत लोकप्रियता मिली, फेम मिली, उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए बहुत काम करवाए, जी, छात्रों के लिए लड़े, मेहनत की, और लड़ना कोई आसान काम नहीं है। मैं अगर ये कहूँ, मैं उनकी कार्य पद्धति पर सवाल खड़ा करूं तो शायद मैं उस कार्य पद्धति को नहीं जानता हूं, इसलिए खड़ा कर रहा हूं। बिल्कुल। परंतु अगर वो लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो वो निसंदेह प्रशंसनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से, स्वाभाविक रूप से वैसा था ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या जो आती वो ये है कि वो जब छात्र संघ के अध्यक्ष बने तब उनकी उम्र कुछ 22-23 वर्ष रही होगी। जी, मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना तब मेरी उम्र जो थी वो 27 वर्ष थी, 27-28 वर्ष थी। तो 27-28 वर्ष के आप जब हो जाते हैं, और मैं युवाओं से ही कहूंगा, अगर जो 18-20-21 साल का देखेगा, जी, आप 27-28 की उम्र में आते हैं तो आपके सोचने का, काम करने का नजरिया, तरीका बदल जाता है। आपको लगता है कि कोई चीज बैठकर बात करके संभव हो सकती है तो उसको वैसे किया जाए। और हम उस परंपरा के लोग हैं जिन्होंने गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः के भाव को रखा है आगे। और हमने बचपन से ये पढ़ा है कि विद्या ददाति विनयम। तो विश्वविद्यालय में तो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल, सब विद्वान लोग हैं, और कोई बात करके बात नहीं बनती है तब लड़ना आवश्यक है। अगर उस स्थिति में आप नहीं लड़ते हो तब गलत है। तो मैंने ना तो कोई परंपरा रोकी, ना मैं किसी परंपरा को मैंने विरोध किया। उनको जो बेहतर आता था उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। मुझसे जो आता था मैंने शायद वही करने का प्रयास किया। अब वो कमजोर हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो लोगों का विषय है, अपनी अपनी विचारधारा है सर, बुरा और अच्छे का तरीका सवाल है, ही नहीं। अपना तरीका है जी। बेसिकली। आप पर जो आप बता रहे हैं कि मुझ पर आलोचनाएं भी हुई, आरोप भी लगे, तो नैरेटिव परसेप्शन जो आपके बारे में बना, वो क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना, सोशल मीडिया उसके लिए जिम्मेदार? नहीं, मैं लोगों को जानकारी नहीं थी, उन्होंने आपके बारे में बोला? मैं किसी को बुरा नहीं कहता इसमें, क्योंकि देखो वो भी जीवन का है, सार्वजनिक लोग हैं, उनकी भी भावनाएं थी। अगर मेरी वजह से उनकी भावनाएं आहत हुई तो निसंदेह मैं विषय हूं, और उस विषय को मैं ठीक नहीं कर सकता तो उनका गुनहगार हूं, माफी मांगता हूं। परंतु फिर भी मैं वही प्रश्न आऊंगा कि उनका जो है वो आत्मचिंतन कब करेंगे, वो विचार कब करेंगे। मैं माफी मांगकर मैं तो आगे बढ़ सकता हूं, पर जिन लोगों ने ये दोषारोपण किए, मुझ पर आरोप लगाए हैं, क्या उन लोगों ने उस विषय को गहराई से समझने का प्रयास किया था? क्या उन लोगों ने उस बात की तह तक जाने का प्रयास किया था, या उन्होंने सिर्फ एक ही आंख से चीजें देखी, उनका नजरिया पहले से फिक्स था, वो था? मैं आज भी उस चीज को कहूंगा कि जो चीज आपको कैमरे में दिख रही है, दिखाई जा रही है, ये सत्य हो ये आवश्यक नहीं, क्योंकि उस कैमरे के पीछे बिहाइंड द सीन्स भी बहुत सी चीजें थी जिन्होंने अलग अलग तरीके से फैक्टर बनते जो है चीजें अलग रूप से बाहर आई। परंतु मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, चाहे सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी हो, सबको जो लगा वो किया। उस चीज से और उस भाव से मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, इसलिए जिसको जो आए वो करे। अध्यक्ष बनने के बाद आप बाड़मेर गए, आपका स्वागत समारोह था, वहां आपने बहुत अच्छी लाइन बोली कि एक समय आएगा अध्यक्ष पीछे छूट जाएगा, अरविंद आगे बढ़ेगा। किस रेफरेंस में वो लाइन बोली थी आपने? वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं एक जगह कार्यक्रम में गया था, तो वहां पर शाम के जो 7-8-1 बजे जो थे, चुनाव जीतने के तुरंत बाद की बातें हैं जी, तो वहां जो है 1000-1500 लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं गया, बोला करा, उन्होंने सुना करा। उसके बाद मुझे कहीं और जो है जाना था। रात के लगभग 12:30-1-1:30 बज गए, हम लोग सब साथ में थे। मैं जब वापस, क्योंकि रात्रि विश्राम, वहां जाकर के रात्रि विश्राम के लिए जब मुझे उसी स्थान पर आना था, तो मैं वहां बैठा रहा। वो ग्रेनाइट की जो टेबल लगी, जहां उस समय सामने 1500 थे, वहां कोई नहीं था जी, कोई इंसान नहीं बैठा था, और मैं अकेले बैठा, और मेरे साथ जो 2-3 लोग गाड़ी में थे, वो जो है उस समय क्या दरवाजा बंद था, तो अंदर जो था वो सो गया था जहां हम रुके हुए थे। मैं जगह और स्थान का नाम नहीं लूंगा। तो हमने 10 मिनट कोशिश की, फोन लगाए, उठे नहीं वो। उसकी गलती नहीं है, मानव स्वभाव है। तो मैं बाहर बैठा था, वो तो सब उनको उठाने में लगे थे, मैं थोड़ा दूर आ गया, अकेले बैठे बैठे विचार कर रहा था कि यही जीवन है जी, कि 4 घंटे पहले आपको कंधों पे उठाने वाले जो थे
वो हजारों लोग बैठे थे बिल्कुल। और 4 घंटे बाद आपके पास कोई इंसान नहीं है जो दरवाजा खोल सके। वही 4-5 जो आपके साथ है वो कोशिश कर रहे हैं, अंदर वाले सोए हैं। तो वो समझते हुए चीज समझ में आ गई कि जो भीड़ जो कंधे आज मुझे उठा रहे हैं कल वो किसी और को उठाएंगे। जो भीड़ आज टकटकी लगा के मुझे देख रही है कल वो भीड़ मैं खड़ा किसी और को देखूंगा। मैं जानता हूँ अरविंद, ये ताजपोशी का दौर भी बीत जाएगा। एक दिन अरविंद आगे निकल जाएगा, अध्यक्ष पीछे रह जाएगा। तो वो चीज उस दिन सेट हो गई, उसी पे चल रहा हूँ। आज भी ये है कि जीवन में कुछ भी मिल जाए, प्रभु की कृपा का मैं पात्र हूँ इसलिए मुझे मिल गया। उस चीज का गर्व नहीं, घमंड नहीं, और चला गया तो प्रभु ने अपने कपाट बंद कर लिए और ले लिए। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और आप में एक बात कॉमन है। गजेंद्र सिंह जी भी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, आप भी रहे। उनका भी सब्जेक्ट फिलोसॉफी था, आपका भी है। क्या ये जो आपका दार्शनिक विश्लेषण का तरीका है, जो भाषा पे इतनी मजबूत पकड़ है, बहुत शानदार पकड़ है सर आपकी, और बहुत व्यापक तरीके से आप अपनी बात को रख भी रहे हैं और अपना पक्ष भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का असर हो रहा है? नहीं, सब्जेक्ट का तो क्या, अगर आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन कहीं ना कहीं आपके व्यवहार से झलकेगा। आपने शेखावत जी का उदाहरण दिया, वो मुझसे 30 वर्ष पहले, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब वो छात्र संघ अध्यक्ष थे जी। तो वो उस समय रहे, उनका तरीका अलग था, वो अलग तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं सर, मैं रोकूंगा आपको, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन गजेंद्र सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत शांत मंत्री हैं, बहुत सहजता से बातों को समझते हैं, बातों को रखते हैं, और आपका तरीका लगभग उनके सेम है। आप बहुत शांत सित हैं, आक्रामक तरीके में भरोसा नहीं करते हैं। नहीं, आक्रामकता है मुझ में, मेरे विषय में है। मैं शायद उनके जितना तो शांत नहीं हूँ, पर व्यक्तिगत रूप से मैं दोनों में, पर हाँ, मैं किसी विषय को सुनने और समझने की क्षमता रखता हूँ। मैं ये प्रयास करता हूँ कि मैं किसी विषय को समझूं, जानूं, और वो नहीं हो फिर वो जो है कृष्ण भगवान वाली बात है कि धर्म के लिए धर्मेतर जाना पड़े तो वो करना पड़े। और ये बहुत सहज चीज है कि भय बिन प्रीत नहीं। तो भगवान राम को भी जब है समुद्र से 3 दिन प्रार्थना की और रास्ता नहीं दिया तो उनको भी जो है अपने धनुष पर बाण चढ़ाना पड़ा। तो मैं वो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आदमी को किसी व्यक्तिगत गुस्सा भी तो हमने जीवन का हिस्सा है, तो वो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है तुलनाएं नहीं की जा सकती ऐसी, पर ठीक है, प्रयास कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है शांत होगी, उग्र होगी, ये पता नहीं, पर उसूल और कायदे नहीं बदलेंगे, ये तय है। कैसे मान लें कि आप उसूलों के साथ समझौता नहीं करेंगे? इसकी वजह ये है, मेरा एक सवाल पूछने का मंतव्य ये है कि 2020 के आसपास जब आप जिला परिषद लड़ते हैं तब आप कांग्रेस से लड़ते हैं, फिर आप एसएफआई का बैनर पकड़ते हैं, और अब आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। अब मैं इस दोनों तो आप उसूलों से समझौता तो कर रहे हैं। संगठन बदलना उसूलों से समझौता हो, मतलब पहले अगर ये प्रश्न पूछूं कि ये किस प्रकार से प्रमाणिक होता है कि भाई जो आप संगठन बदल दिए इसका मतलब आपने उसूलों से समझौता किया। हर संगठन अपनी आइडियोलॉजी पर पॉलिटिक्स करता है। जिला परिषद चुनाव जो लड़ा मैंने, जिस परिस्थिति में लड़ा, मेरी उम्र 24 वर्ष थी उस वक्त, ठीक है। मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया, और चुनाव के बारे में मैं आज भी वही चीज कहूंगा कि जब आप चुनाव के मैदान में खड़े होते हैं, वो जब युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं, तो आप जीतने के लिए लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल। और या फिर आप अपना सर्वस्व लगा लेते हैं कि किसी भी प्रकार से जो है मेरी लाज रहे या मैं लड़ सकूं वो रहे। समीकरण चीजें फेवर में नहीं बैठी। रही बात एसएफआई की, तो एसएफआई को तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैं टिकट लिया इसी शर्त पे लिया था कि हमारा कोई है वो आपके साथ उन्होंने हमको बहुत अप्रोच भी किया। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, हम दोनों को एक दूसरे की पूरक आवश्यकता थी चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग गए साथ में, और विद्यार्थी परिषद जो है, मैं विद्यार्थी परिषद का मेरे जीवन में भविष्य की राजनीति किसी भी दिशा में हो, कैसे भी हो, मैं इस स्टेटमेंट पर कायम रहूंगा कि विद्यार्थी परिषद ने जो है मेरे बहुत सी चीजों को सोचने समझने के तरीकों को बदला है। मैं जब पिछले 3 वर्ष से यहाँ हूँ तो मुझे ये चीजें समझ में आए कि विद्यार्थी परिषद वो छात्र संगठन है जहां पर सबसे पीछे पंक्ति पे बैठा हुआ पीछे वाला व्यक्ति भी किसी दिन मंच पर बैठ सकता है। यहाँ पर कोई आप कितने रिसोर्सेज हैं, आपके पास कितने स्रोत हैं, आप कितना दिखा सकते हैं, उसकी कोई महत्ता नहीं। ये एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और एक छात्र संगठन कहूंगा मैं उसको, चुनाव से इतर रखकर भी सोचूं तो छात्रों के लिए और एक बौद्धिक विकास करते हुए कि वही विद्यार्थी बड़ा होकर समाज में किस प्रकार से एक अच्छा नागरिक बन सके और एक सामाजिक
मानवता के भाव को जो है अग्रणी रख करके समाज का एक हिस्सा बना रहे, किस पर विद्यार्थी परिषद का काम है। विद्यार्थी परिषद कहता है कि आज का जो छात्र है वो आज का नागरिक है, उसको आप कल पे नहीं छोड़ सकते कि यार अभी बच्चा है, बड़ा होगा, कल देखेंगे। नहीं, वो आज भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना वो कल होगा, क्योंकि वो देश का हिस्सा है। तो ये भाव जो है, ये सीखने समझने का मौका शायद मैं परिषद में नहीं आता तो नहीं समझता। मैं विद्यार्थी परिषद ने बहुत सी चीजें सिखाई है, समझने का मौका मिला है। और मैं हमेशा जो विद्यार्थी परिषद का है, जो मैं हमेशा मैं कब जुड़े विद्यार्थी परिषद से? कब जुड़े? मैं इलेक्शन जीतने के कुछ समय बाद जो है विद्यार्थी परिषद में आ गया। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय जो है विद्यार्थी परिषद ने भी मुझे बहुत स्नेह के साथ गले लगाया। उन्होंने चीजों को समझा, करा, ये वो है। और उनका भी एक भाव था कि आप केवल चुनाव लड़ने के तरीके से जज नहीं कर सकते। भाई, हमारा होना तो वैचारिकी से होना होता है। हमारा सिर्फ जो है चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने के एंटाइटल होना से कैसे हो गया वो? 2023 में एक पार्टी ने आपको लोकसभा का टिकट ऑफर किया, सत्यता है इस बात में? 2023 में जी, 24 में उस पार्टी के एक सांसद भी है आज की तारीख में राजस्थान से। हाँ, मैं समझ गया, आप उसी संगठन का कह रहे हैं, छात्र संगठन का, जहां से मैं चुनाव लड़ा था। जी। देखो, ये तो बहुत सहज है, इसमें तो मतलब सोचना ही नहीं था कि मैं, देखो ऐसा है कि इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है कि जो सब कुछ है मुझे इतना शीघ्र मिल जाए। अच्छा। मुझे राजनीति में जितनी जल्दी आपको मिल जाता है उतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है आपकी। तो ठीक है, अभी जो है चीजें, जिम्मेदारियां जैसे सामने आएंगी उनके साथ बढ़ते बढ़ते जो रास्ते आएंगे उन पर चलते जाएंगे। जितना मजा किसी चीज का इंतजार करने में है, उतना उसको पाने में नहीं है। हाँ, खैर, कहने सुनने को तो बड़ा ठीक है, पर कोई तलबगार हो और उसकी तलब में लगा हो तो वो इंतजार बड़ा लंबा। अगर मैं ये कहूँ तो शायद मैं गलत नहीं हूँ कि राजस्थान में और ऑल ओवर द इंडिया ये समझा जाता है कि स्टूडेंट लीडर मीन्स आक्रामकता होगी, तेज तेवर होंगे, लाल आंखें होगी। पर आपके बारे में कहा जाता है कि बहुत शांत हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं। मैं इसके साथ एक प्रश्न और खड़ा करता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी छात्र नेताओं की बिरादरी पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। जितने भी छात्र संघ के चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब उनके सारे मतदाता 100% पढ़े लिखे, यानी 12वीं पास करके आए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल, तभी वो वोट देने के काबिल है। एमएलए एमपी में तो अनपढ़ भी होते हैं, कुछ अशिक्षित भी होते हैं। उन छात्र नेताओं की विडंबना है आज के समय में। व्यक्तिगत रूप से मैं ये चीज कई जगह कह चुका हूँ, ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा। आप इतना प्रश्न पूछ लें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जियोलॉजी एंड जूलॉजी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो नहीं बता पाएगा। बिल्कुल। क्या समाज का, छात्रों का, लोगों का दृष्टिकोण छात्र नेताओं को देखने का वैसा है, इसलिए छात्र नेता वैसे हो रहे हैं। सही बात। आप नजरिया बदल देगा जिस दिन समाज छात्र नेताओं को देखने का, उस दिन क्या छात्र नेता नहीं बदलेंगे खुद को? मैं समाज को जिम्मेदार मानता हूं, समाज की गलती है। समाज ने जो है छात्र नेताओं की दृष्टि, समाज ने जो है छात्र नेताओं को आंकलन करने के वही पैरामीटर, वही पैमाने सेट कर दिए, इसलिए वो वैसे हो रहे हैं। छात्र नेताओं की उनके बौद्धिक स्तर की बात कौन करेगा? छात्र संघ के चुनाव लड़ने जाते छात्र उनसे प्रश्न पूछे कि आप चुनाव जीते, आप एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं, आप क्या बात रखेंगे? बिना लड़े काम हो जाता है? आपने करवाया बिना लड़े? मुझे लगता है मुझे लगता है स्टूडेंट लीडर्स के लिए सीख है। देखो, मैं एक चीज कहता हूँ कि हमेशा आप देखो कि 25,000 विद्यार्थी आपके भरोसे हैं, आप छात्र संघ में हो। सारे जो महासचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, ये सब जिम्मेदार, हम चारों पद के लोग। तो आप 25,000 छात्रों में से कुछ छात्रों की ऊर्जाएं बार बार क्यों खपा रहे हैं? अनटिल एंड अनलेस वो आवश्यक नहीं होता। वो आएंगे, आपके पीछे खड़े रहेंगे, दिन भर परेशान होंगे। अगर आप कर सकते हो, कैपेबल हो, आप बैठो ना। आपका पद है वो पर्याप्त नहीं है क्या काम करवाने के लिए? नहीं, स्टूडेंट्स की ऊर्जा को तो इसलिए खपाया जाता है कि उनको रोला दिखाना होता है ना। नहीं, एक आपकी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए कहता हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जितने भी स्टूडेंट लीडर है, मैं हूँ, मुझसे पहले हूँ या बहुत पहले और या जो आने वाले हैं, हम लोग गए प्रदर्शन करने। छात्र नेताओं का अमूमन 99% तय होता है कि उनको राजनीति के क्षेत्र में जाना, काम करना है। अब उनके साथ कम से कम 25, 50, 100, 200, 500 लोग होते ही होते हैं। आप प्रदर्शन करते हो, उसमें से किसी पर मुकदमा हो गया राजकार्य बाधा का, नेताजी तो नेता बन जाएंगे। अब एक तो है जैसे जालोर का विद्यार्थी, क्योंकि हम साथ रहते हैं तो मित्र है, या मेरा समर्थक है,
और मैं जो रहता हूँ अपने जैसलमेर पोखरण, तो मैं पोखरण मैं गया हूँ और या मैं वहां नेता बन गया हूँ, नेतागिरी कर रहा हूँ, भविष्य की बातें, मेरे तो जीवन चल रहा है। क्या मेरे मन में उस विद्यार्थी के, उन 3 विद्यार्थियों की पीड़ा रहेगी जो 15 साल तक राजकार्य बाधा के मुकदमा के पेशियों पे जाएंगे? समाज इस पर कब सोचेगा? मैं प्रश्न करता हूं कभी ऐसे कि छात्र नेता तो बनकर चला जाता है, जिन्होंने उन छात्र नेताओं के लिए मुकदमे लिए हैं, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था अगर वो छात्र नेता कर रहा है, तब ही इज आइडियल, डेफिनेटली जो है वो प्रशंसा का इसमें नहीं पात्र लगता है। आपको कि स्टूडेंट्स की भी गलती है? 12th करने के बाद यूनिवर्सिटी में आता है, उसको इतनी समझ भी नहीं है तो कि मैं किसी और के फायदे के लिए मुकदमे में शामिल हो रहा हूँ या मुझ पर मुकदमा हो रहा है। फर्स्ट ईयर में हम भी तो थे, जी। हमको भी तो लगता था कि हम चौड़े गली संकरी। तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट 18-19 साल का होता है, मैच्योरिटी लेवल थोड़ा कम होता कॉलेज है। को आप स्कूल में आते हो एकदम डिसिप्लिन्ड, एक सोसाइटी कम्युनिटी से बाहर आते हो जहां आपको थोड़ी आजादी, फ्रीडम मिलती है, जहां आपको लगता है मर्जी हो वो करो, तो वहां स्टूडेंट को फैलने को मिल जाता है तो एकदम। वहां उसको ये लगता है कि यार मैं जो चाहूं वो कर दूं, आसमान क्या है अभी छू लूंगा हाथ ऊपर करके। तो उस समय जो गलतियां होती ना, वो फिर जो है आपके जीवन पर, क्योंकि वो गोल्डन एरा भी होता है आपके लाइफ का, वहां आप नौकरी के लिए प्रयास करते हो और फिर अगर ऐसे मुकदमों में फंस जाते हो तो फिर आपकी लिए लड़ेगा कौन, आपकी बात कौन करेगा? आपकी बात वाकई बहुत प्रशंसनीय है, और इस बात में वजन इसलिए भी है कि आप राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के दीक्ष रहे हैं और आपको जमीनी हकीकत का बहुत अच्छे से पता है। सर, आप मुकदमे का जिक्र कर रहे हैं, छात्र नेताओं पे मुकदमे हो जाते हैं, राजनीति करते हैं। आपने राजनीति भी करी, अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन एक भी सिंगल मुकदमा नहीं है आप पर। अब अगर समाज ने तय कर लिया है कि नेता होने का जो प्रमाण है वो मुकदमा है, तो मैं माफी चाहता हूं, मैं नेता नहीं। जी। आवश्यकता अगर पड़े तो समझ में आती, जैसे हमने कुछ प्रदर्शन किया, हम परसों के प्रदर्शन में भी थे, तो हम ये सहज समझ होती तो मुझे पता है कि उस प्रदर्शन में जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के विद्यार्थी आएंगे, तो जितने भी पुलिस के लोग जो यहाँ ड्यूटी कर रहे थे उनसे कहा देखो हम कोशिश करेंगे कि सिचुएशन कंट्रोल में रहे, फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती, आप गिरफ्तार करते हैं, तो आपसे दरख्वास्त रिक्वेस्ट है कि आप हम छात्र नेताओं पर मुकदमा करें, बच्चों पर मुकदमा नहीं करें। ये इस समझ के साथ काम करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। संयोग ही ऐसा रहा कि मैं क्या करूं कि इस फील्ड के जो लोग हैं वैसे ही मित्रवत रहे हैं जी। या वो थोड़ा स्नेह रखते हैं और मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ी। मैं ये नहीं कहता कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, होने को हो जाए, होने को नहीं हो, जी। पर अभी तक आवश्यकता लगी ही नहीं। और बस एक समाज में मुझे अगर सोशल हीरो, अगर सोसाइटी का वो पैरामीटर है कि मुकदमा आपको हीरो बनाता है, तो मैं हीरो नहीं हूँ। और आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी तो भविष्य जाने, देखो उस समय क्या स्थिति परिस्थिति रहती है। लेना पड़ा लोगों के लिए, जिस रास्ते पे चल रहे हैं तो मुकदमे लेंगे, मुकदमे से काय का डर है। पर मैं फिर भी युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आज का समय मुकदमों से डरने का समय है। आप, भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, हम लोग जो है कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है समाज में। आपको आपके परिवार, आपके जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और आप इन मुकदमों में फंस गए तो आपका जीवन और बहुत सी चीजों से आप जो है वंचित रह जाएंगे। फिर जो है आप शायद जो है वो काम नहीं कर पाएंगे जिसको लेकर आप तैयारी कर रहे थे। सर, माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे अब ऐसी फीलिंग्स आ रही है अंदर से कि मैं किसी दार्शनिक के साथ बैठा हुआ हूँ, छात्र नेता के साथ नहीं। मैं ये है कि एमए फिलोसॉफी में की, पीएचडी फिलोसॉफी में कर रहा हूँ, दार्शनिक नहीं हूँ। दार्शनिक होना पता नहीं, पर मेरे सहज विचार है। मैं ना तो ये किसी से खरीदे हैं ना कहीं बेच रहा हूँ। बहुत सुंदर विचार। आपके अध्यक्ष कार्यकाल में एक नाक का सर्वे हुआ। हाँ, नाक से मेरा मतलब NAAC से है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको फंडिंग मिली, आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। कैसे देखते? नहीं बिल्कुल, आप छात्र संघ अध्यक्ष जब रहते हैं, देखो लीगली आपके पास वो 1 साल का पद होता है जी, और आपके पास तभी सारी पावर्स, जो क्षमता होती, ताकत जो अध्यक्ष वाली होती है। उसके अलावा यूं कि कोई नया निर्वाचित नहीं हुआ तो आप उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, पर विश्वविद्यालय की तरफ से आपको वो सारी सुविधाएं नहीं दी जाती। तो जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था, हमारे वहाँ नाक का सर्वे हुआ, तब हम लोग B++ में आए। बहुत से वर्षों के बाद जो है हमने वो ग्रेड हासिल किया। हमको PM ऊषा फंड से 100 करोड़ रुपए मिले।
तो आज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कहूँ या राजस्थान में एक शिक्षा की विश्वविद्यालय की स्थिति कहूँ, ये ठीक नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ इसको, क्योंकि हम जिस नाव में सवार है इसमें बहुत छेद है। आप एक बंद करोगे एक और हो जाएगा, 4 बंद करोगे 3 और है पीछे जी। तो आप चीजें जो है मैनेज करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का महीने का खर्चा पेंशन और व्यवस्था चलाने का लगभग 8 से 10 करोड़। 7.5 से 8 करोड़ है। अच्छा, आपने अनुमान बहुत ठीक लगाया, आपने बड़ा अच्छा रिसर्च करके आए इस पे। जी। तो इतना खर्च आपको चाहिए, वो सालाना लगभग 100 करोड़ मोटा हाँ मोटा। मोटा मोटी। तो 80 से 100 करोड़ आपको खर्च चाहिए, तो आपका एक वर्ष यानी आपको बहुत वो एक संजीवनी मिलने का काम होता है। बिल्कुल सर। हालांकि हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि उस 100 करोड़ को ऐसी जगह यूटिलाइज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करें कि छात्रों के लिए आने वाले के लिए व्यवस्था हो सके। एनईपी आ गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करने वाली हमारी यूनिवर्सिटी स्टेट की पहली यूनिवर्सिटी थी। तो उसके बाद अभी भी हम लोग जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस में है। फुल्ली वो इम्प्लीमेंट या जो है बच्चों और प्रोफेसर्स के बीच में उसका अभी तक समन्वय उस स्तर से बैठा नहीं है जैसा हम अपेक्षा कर रहे थे। फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि ये समन्वय बैठे और जो है शिक्षा जो है सुचारू रूप से चलती रहे, यही मेरी जो है चाहना है। आप 2022 में अध्यक्ष बने, उसके बाद अब तक चुनाव नहीं हुए, और अध्यक्ष कहीं न कहीं आप पर अभी भी टैग लगा हुआ है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? देखो, मुझे ऐसा कोई नहीं कि मैं किसी पद के साथ जो है जुड़े ही रहना चाहता हूँ। चुनाव लड़ा इसीलिए था कि पद के लिए नहीं, कि उस व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए लड़ा। चूंकि व्यवस्था हिस्सा बनने के लिए आपको पद मिलता है, तो बना तो 1 साल की मानसिकता के साथ था। चुनाव नहीं हुए। आप देखेंगे मेरे कार्यकाल का जब अप्रैल मई शुरू हुआ था, तो आप पोस्ट भी जाकर देखेंगे तो मैंने कहीं बोलता भी था तो निवर्तमान अध्यक्ष छात्र किया था आपने जी। क्योंकि मेरे लिए कभी वो था ही नहीं कि हम लोग जो है। फिर चुनाव नहीं हुए तो अब आप हर जगह जाकर ये कहोगे साहब मैं निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, तो एक तो कहने सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। फिर जो है मित्र साथ वालों ने कहा कि आपको जो है यू शुड कंटिन्यू विद अध्यक्ष, आपको इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, पर अब जो है बड़ा लंबा समय हो गया, आप 3-4 साल होने को आए हैं और उम्र भी जो है 29-30 के आसपास है, तो अब दूसरी जिम्मेदारियां हैं, वहां जाना है, वहां की चीजें देखनी। विश्वविद्यालय के लिए चुनाव हो तो किसी और भाइयों को मौके मिले, वो आए विश्वविद्यालय संभाले। सर, स्टूडेंट्स का जो इलेक्शन है उसकी रिलेवेंसी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब आप प्रदर्शन करते हैं 50-100 लड़के आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में तो कम से कम 10,000 से ऊपर लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स आंदोलन में आते नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब अगर मैं निकालूं तो ये है कि काफी लोग तो चाहते नहीं है कि इलेक्शन हो, फिर सरकार छात्र नेताओं की बात को गंभीरता से क्यों ले? आपने प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अमूमन ऐसे जो है प्रश्न पूछे नहीं जाते कि विश्वविद्यालय में 20 से 22,000 विद्यार्थी हैं और प्रदर्शन में आपके जो है 200-500 विद्यार्थी रहते हैं जी। कोई आप विशेष प्रयास कर रहे हो तो 1,000-2,000 लोग आप लाते हो। तो ये भी एक पैरेलल समस्या है कि उन छात्रों में जो है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का इंपॉर्टेंस डाला जाए, समझ में आए, क्योंकि वो स्कूल से आते हैं, 12th फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं। थोड़ा सा चुनाव का एक हिंसात्मक हो जाना तो ऐसे विद्यार्थियों को डर सा लगता है कि क्या पता हिंसा हो गई, हमारे कुछ हो गया, या पेरेंट्स को डर सा लगता है। पर रिलेवेंसी आज भी चुनाव की है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में जब इलेक्शन होने शुरू हुए तो पहला जो दौर था आप देखेंगे तो उस समय पहले चुनाव में आप लोकसभा का देखेंगे कि जहां जो लोग स्ट्रांग थे, जिनका बड़ा नाम था, वो सदन में चले गए जी। पहले दूसरे जो स्टार्टिंग की आप मैं टुकड़ों में बांटूंगा, 15-20 साल का समय ले लो, 20 साल का समय। तो उस समय जो जहां बड़े नाम थे वो हाउस में चले गए। लोकसभा की बात कर रहे हैं? लोकसभा की, विधानसभा भी ले लें, पर उस समय आप देखेंगे उन लोगों ने खुद की पॉलिटिक्स को सरवाइव करने के लिए, उसके बाद जो है सेकंड जनरेशन जो है वो आप देखेंगे तो थोड़ी सी जो है क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों का भी उसमें आपको जो है प्रेजेंस दिखेगी, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स वैसी की। थर्ड जनरेशन जो आई है पॉलिटिक्स में उस समय, जो अभी समाप्ति की ओर है, थर्ड जनरेशन, जो अगर 20-20 सालों के आप स्लैब में बांटे तो 20-25 साल में, वो आई स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। जी। आप देखेंगे कि भारत के जिन जिन विश्वविद्यालयों से, कोनों से, स्टेट के जो लोग स्टेट पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, चाहे बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, और इवन साउथ में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, हर जगह से आप देखेंगे कि उन लोगों की जो है प्रेजेंस थी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के मटेरियल में। बिल्कुल। तो एक तो उन लोगों में जो है पॉलिटिक्स को समझने की क्षमता और राजनीति में के साथ अडेप्ट होने की क्षमता का जो है भाव, वो पहले ही विकसित हो जाता है। जी। वो
डेमोक्रेसी को थोड़ा सा करीब से समझना प्रारंभ कर देते हैं। अब एक आप सीधा जो है 40-45 की उम्र में आप टिकट लड़े बने, मैं मानता हूं कि आप कैपेबल होंगे, परंतु आपके लिए वो 2-3-4 साल चीजों को समझने में, पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ एडजस्ट होने में समय लग जाता है। और नहीं तो आप इसी एज से जो है प्रिपेयर हो, रेडी टू गो मटेरियल हो, तो आपके लिए वो चीजें थोड़ी सहज हो जाती हैं। इसलिए भी मैं मानता हूं क्योंकि आज का स्टूडेंट लीडर जो है 20 वर्ष बाद किसी सदन की शोभा है, तो उसको सोच समझ कर चुनिएगा, ये युवाओं की जिम्मेदारी है। और युवा अगर इससे भागेंगे तो युवा जो है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके समय तय होने वाली पॉलिसीज, नीतियों का जो है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट इलेक्शंस की रेलेवेंसी है। सर 2022 में जब आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, जाट वर्सेस राजपूत बहुत चला। ऐसे तो हर छात्र नेता बात करता है कि 36 कौम हमारे साथ हैं, 36 कौम का आशीर्वाद है। फिर जब जाट कैंडिडेट होता है वो कहता है राजपूत नहीं, राजपूत कैंडिडेट कहता है जाट नहीं। ये थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से लगता है मुझे। पर अब आप एक डेमोक्रेटिक स्टेट में बैठे हो, एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हो, और लोकतंत्र के लिए ये सारे विषय पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एमएलए एमपी के टिकट भी जो है जाति देखकर डिसाइड होते हैं। हाँ, एथिकली कहने सुनने में जो ही अच्छा लगता है। मैं एक चीज कहता हूं कि आप जीते मैं जीतूं, अगर आपके जीवन का जातिवाद हिस्सा है तब मैं बहुत खेद प्रकट करूंगा कि आपको जो है ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। आपके बारे में कहा जाता है कि आप तो, चलिए उस समय वो जाति वाला मुद्दा थोड़ा लाइमलाइट में आया, मीडिया में भी आया, लेकिन उसके बाद तो आप तो जाट समाज के हॉस्टलों में जाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं। हाँ, मतलब ये सुना गया कि अरविंद जी को ये मामला हाईलाइटेड होना पसंद नहीं था और उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पे इस चीज को किया भी नहीं, लेकिन लाइमलाइट में आ गई चीज इलेक्शन, और बहुत फ्रेंडली है जाट समाज के साथ में। हाँ, नहीं, मैं उस चीज को कहूंगा, मुझे पता है इलेक्शन जीतने के बाद आप उस डायलॉग को कह रहे हैं जो मेरा वायरल हुआ, उसका कह रहे हैं आप। तो आप ये देखो उस डायलॉग में मैंने किस जाति की बुराई की। एक डायलॉग जो उससे कुछ दिन पहले है उसमें आप यू आर टारगेटिंग, किसी आप कास्ट को टारगेट कर रहे हो, और मेरे स्टेटमेंट में मैंने किसी भी कास्ट को टारगेट किया हो तो नहीं। अपनी बात करना कहाँ बुरा है? बिल्कुल ठीक है, बात करी, उसमें क्या था। फिर भी अगर मैं कहीं प्रवासियों के कार्यक्रम में गया, वहां उत्सुकता बस अपने लोगों ने कहा अरविंद साहब वो डायलॉग सुना दीजिए, मैंने कहा देखो वो भावावेश में उस समय का भाव था, निकल गया। मैं अब जो है उसको थोड़ा ना उसकी अभी प्रासंगिकता नहीं समझता, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं आपको वो जो है नहीं कह सकता। पर संबंध सबसे अच्छे और होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। मेरी कोई लड़ाई तो है नहीं जाट समाज क्या, या मैं कोई विरोधी तो हूं नहीं। ठीक है, इलेक्शन में है, आमने सामने लड़े हैं, जीते हैं। कभी इलेक्शन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो उनके प्रत्याशी जीते हैं, कभी हम जीते हैं। तो ये तो जो है चुनाव लड़ना करना ये रुकेगा, थोड़ी भविष्य में भी चलता रहेगा। परंतु मैं ये कहता हूं कि 12 महीने में एक बार अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो आप 15 दिन के लिए लगिए अपने प्रत्याशी के लिए, आप लगिए अपनी जाति के लिए, परंतु शेष बचे 11 महीने 15 दिन जो है वो सबके लिए लगी। प्रेम से रहिए, प्रेम से रहिए। मेरे पर अगर कोई स्पोर्ट्स के जितने भी बच्चे खेलने गए विद्यार्थी, उस समय जब मैं प्रेसिडेंट था, उस 1 साल के टेन्योर में सिंगल कोई दूसरी जाति का स्टूडेंट आकर कह दे कि उल्टा मुझे मेरे अपने लोग कभी कहते थे कबड्डी की टीम की आप लिस्ट उठाकर देखे तब की, कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो पर्टिकुलर है कि जो आपने कास्ट का कहा, जो कैपेबल है वो खेलने जाएगा। जाट समाज के भाई उसमें आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा उनके प्लेयर्स हैं उसमें। तो ये मेरे समाज का कोई व्यक्ति कह सकता है कि आपकी कमी है, आपको नहीं करना था। मैं किसी प्रतिभा की हत्या कैसे कर सकता हूँ? कोई कैपेबल है तो वो जाएगा, खेलेगा। उसमें अगर मैं कर रहा हूं तो मैं अन्याय कर रहा हूं। मैं प्रभु ने जो मुझे चीज सौंपी है मैं उसके साथ जो है अन्याय कर रहा हूं। छात्र जीवन का बहुत सारा समय अनुबंध हॉस्टल में गुजरा, कोई ऐसा संस्मरण जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और आप बताना चाहें, जो जीवन भर याद रहेगा, ऐसा कोई किस्सा? हाँ, बहुत से ऐसे समय रहा। मैं 4-5 साल हनुमंत हॉस्टल में रहा 2013 से लेकर के, और बहुत अच्छा समय रहा। बहुत पैदल जाते, सिटी बसों में आते जाते थे, टेम्पो में बैठ कर आना। वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं कि अरविंद जी बहुत शर्मीले किस्म के इंसान थे। हनुमंत हॉस्टल में 300-400 लोग थे, बट अरविंद जी की जो ग्रुपिंग या जो पहचान या जो बातचीत होती थी वो 80-100 लड़कों तक सीमित थी। हाँ, नहीं देखो ऐसे होता क्या था कि आप कम्युनिटी हॉस्टल में तो जो आपसे आई कांटेक्ट हो रहा, आप सबको नमस्कार अभिवादन प्रणाम करते हो, सबसे होता है। मैत्री सहज है कि आप सबके साथ तो मैत्री कैसे रहोगे। सही, ठीक है, आप जहां रहते थे बार आप भी जो है मैत्री तो है या घनिष्ठता तो आपकी भी 3-4-5 के साथ हो। बिल्कुल, ग्रुप आपका 80-90 का हो सकता है,
तो वही बात है कि रामा श्यामा जो था सबके साथ था, और घनिष्ठता निकटता तो है, ये तो आपकी एक दूसरे का जो क्या कहूँ मैं, आजकल एक शब्द काम में होता है वाइब, तो वाइब मैच होती है तो आपकी होती है। जबरदस्ती तो संबंध मैं ना आपके साथ बना सकता हूँ ना आप मेरे साथ बना सकते हैं। हमने एक दूसरे को फोन किया, पॉडकास्ट करना, हम बैठे, संवाद हुआ, इसके साथ बाद शायद हमारी घनिष्ठता रहे, वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। जीवन में हर समस्या का समाधान वैसे भी संवाद ही है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ। और मैं इसी सिटी बस वाली बात कर रहे थे, मैंने बीच में बात डाल दी। तो सिटी बस पे थे हम लोग। तो एक बार का किस्सा है, हालांकि किसी भी युवा को इससे इंस्पिरेशन या इंस्पायर नहीं होना चाहिए। वही फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी थे, किराए को लेकर लड़ना, मारपीट करनी, तो हम करके आगे थे। अब उस किस्से को मैं पूरा डेप्थ से सुनाऊं तो ठीक नहीं है, पर हम गलत थे उसमें। और संयोग ये अच्छा रहा कि अगले दिन अखबार में जो है नाम नहीं आया किसी की, यही आया कि कुछ जो है अनजान लोगों के द्वारा, क्योंकि हमने फिर दूसरे रास्ते से आए, और हो सकता है कि थोड़ा पुलिस ने भी उसको जो है इतना तह तक जाकर करती तो शायद हम लोग जो सामने होते। बट उसके बाद कुछ चीजें और समझ में आया कि नहीं यार, ये जो है रास्ता ठीक नहीं, हम इसके लिए यहाँ नहीं आए। पर ठीक है, अल्हड़ता, नादानी, युवापन उस उम्र का हिस्सा होता है आपका, और उसमें भी आप ध्यान रखें कि किसी की भावनाएं किसी को चोटिल नहीं करें, ये भी ध्यान रखें। हंसी मजाक जीवन का हिस्सा है, चलता रहना चाहिए, और उसके साथ, उसके बगैर इंसान जी भी नहीं सकता। ये बहुत ही तारीफ के काबिल बात है कि आपने कहा कि कोई भी युवा इससे इंस्पिरेशन नहीं ले। जेएनयू का प्रेसिडेंट भी अपने आप में अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। सर, ये सिटी बस में आना जाना लगा रहता था। जोधपुर में शुरू में कोई जानता नहीं था। एक वो भी दौर देखा है, और एक ये भी दौर है कि 100 गाड़ियों का काफिला है, महंगी से महंगी गाड़ियां इंडेक्स के काफिले में है। तो कितना बदलाव देखा आप खुद के जीवन में? बदलाव क्या था कि चुनाव, देखो एक तो क्या होता है, कुछ जो है कमेंट मुझे बड़े हंसी आती है कि तुम अध्यक्ष बने, उससे पहले जानता कौन था? तो उससे पहले कौन किसको जानता था? जो बने उसके बाद ही तो लोग जानना शुरू होते हैं। पहले तो कोई किसी को नहीं जानता है। आपका दायरा सीमित होता है, आपके लोग सीमित होते हैं, आप सोशल मीडिया की अपील नहीं होते। अब आपके विषय पर जो आता हूँ कि भाई जो है, तो आज भी जो है उस जीवन को छोड़ा नहीं, आज भी वो लोग साथ हैं, उन लोगों से संवाद है, चीजें बदली नहीं है। मैं तो इस विषय पे बहुत स्पष्ट हूं कि मैं किसी के रिसोर्सेज जो है बिना बेवजह जो है, मुझे किसी के रिसोर्सेज यूज में लेना ठीक नहीं लगता। आप मेरे मित्र हैं, आपके पास 5 गाड़ियां आप मेरे लिए ला सकते हैं, पर उसकी आवश्यकता अभी है मेरे पास क्या? हाँ, जीवन में जब आवश्यकता पड़ेगी, चुनाव लड़ेंगे, तब मैं आपसे 5 के, आपसे मैं 7 का आग्रह करूंगा कि आप 2 और अपने मित्र के लेकर आइए। आप सार्वजनिक जीवन में बैठे हो और आवश्यकता ही नहीं है तो उस रिसोर्सेज को यूज क्या करना। पर हाँ ठीक है, जीवन थोड़ी सी जो है, अब वो सिटी बसों वाला वैसा रहा नहीं है, पर उसके साथ ऐसा नहीं कि असहजता है। मैं आज भी कंफर्टेबल हूँ, मुझे अगर बस में गांव जाना पड़े तो मैं जा सकता हूँ। नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, और आप उनको कहते भी नहीं है कि आप गाड़ी लेकर आओ, लेकिन आप कहीं भी जाते हो तो फिर वो रेला हो जाता है 50-100 गाड़ियों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं मना करता हूँ, और मैं वैसा हूँ भी नहीं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि एक समस्या भी तो ये है ना कि मैं लोगों को अपील भी तो नहीं करता हूँ ना वैसा, जो लोगों को मुझसे मसाला चाहिए वैसा मैं दे नहीं पाता हूँ, इसलिए उनको लगता है कि ठीक सा है, जो चल रहा है वो चलने दो। बाकी प्रेम है, जो लोग साथ आते हैं, जो कतार में या जो लाइन में साथ जुड़ते हैं, तो उनका जो मैं हूँ ऋणी हूँ और जीवन भर रहूंगा। जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया, चाहे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे चुनाव के दरमियान मिलना हो, क्योंकि चुनाव में आप बहुत इंगेज रहते हो, उनसे शायद वापस इन 3 साल में संवाद भी नहीं हुआ होगा जी। तो उन सब लोगों की प्रार्थनाएं, उन सब लोगों की मेहनत मेरे काम आई है। मैं अकेला जो हूँ ये खुद को नहीं कह सकता कि मैं था इसलिए बन गया, या कोई और कहे कि मैं था बन गया, नहीं। उन हजारों लोगों की ऊर्जा लगी, उन हजारों लोगों की प्रार्थनाएं मेरे लिए लगी है, इस कारण आज मैं शायद छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया, और आगे भी मैं बनूंगा तो उन्हीं लोगों की प्रार्थनाएं, मेहनत, ऊर्जाएं लगेगी तो ही बन पाऊंगा। यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, प्रेसिडेंट बन गए, अब आगे लोकसभा विधानसभा का क्या विचार है? अब प्रभु, गॉड्स प्लान वही सब है जो है, मेरे सोचने से तो क्या हो जाएगा। और रही बात सोचने की, तो देखो संगठन के साथ चल रहे हैं, संगठन जब जो जैसे तय करे, संगठन का निर्णय है, संगठन के साथ लगे हैं। वही बात है कि घर बैठे व्यक्ति को जो है, माफ करना मैं जो कहने जा रहा हूँ, कोई उसको हाथ पकड़ के नेता नहीं बनाता है, बिल्कुल ठीक है, तो उसको जो है लगना पड़ता है। अब मैं जो है संगठनात्मक रूप से काम कर रहा हूँ,
और संगठन कल मुझे दिशा निर्देश देगा कि आप जाइए अपने क्षेत्र में लगिए, वहाँ काम करिए, तो मैं वहाँ लगूंगा, जो मुझसे बन पाएगा प्रयास करूंगा। और बाकी रही बात लोकसभा विधानसभा की, तो राम रचि राखा, प्रभु राम जी तय करने वाले हैं और भविष्य के गर्भ में है। आप मूल रूप से राजस्थानी हैं, राजस्थानी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, फिर भी आप मंच से, स्टेज से हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी में आप बहुत सहज है। क्या राजस्थानी को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे जो यंग लीडर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े फेस है, उनको आगे नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। हमने मेरे कार्यकाल में जयपुर में हम लोग गए थे, जो युवा समिति राजस्थानी, उनके प्रदर्शन में उनके साथ हमारी आवाज़ थी। उसके बाद भी हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि भाई जो राजस्थानी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का आप दर्जा दीजिए। जी। व्यक्तिगत रूप से अब मेरा थोड़ा कंफर्ट जोन जो है हिंदी के साथ रहा है, बोलने, कहने, सुनने में, जी। क्योंकि थोड़ा जो है अध्ययन हिंदी में ज्यादा रहा है, जी। इसलिए। परंतु मातृभाषा आज भी वही है। यार, मित्र, दोस्त ऑफ द कैमरा बैठेंगे तो वही बातें, वही हथाई होगी, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है। राजस्थानी जो है वो तो उसमें प्राण बसते हैं। बिल्कुल। और हिंदी जो है, हिंदी संवाद, आचार विचार की भाषा है। अरविंद जी, भी हाल ही में आपके संसदीय क्षेत्र में एक मुद्दा बड़ा विवादास्पद रहा। मैं बासन पीर विवाद की बात कर रहा हूँ। छतरी विवाद रहा, दो समुदायों के बीच में टकराव रहा। आप क्या नजरिया है आपका उस बारे में, किस तरह से देखते हैं? आपने जो प्रश्न में है, विश्वविद्यालय से लेकर मुझे संसदीय क्षेत्र तक लेकर चले गए। जी। लोकसभा लड़ेंगे भविष्य में, इसलिए संसदीय क्षेत्र तो उनका है और ये सब प्रभु के ऊपर है, और ना मैं अभी उसको लेकर कोई विचार भी है मेरा, और ना उसके लिए मैं काबिल भी हूं अभी ऐसा कुछ। पर बासन पीर वाला जो विवाद है वो निश्चित रूप से चिंतनीय रहा। मुद्दा जो रहा वो, उसके क्या कारक रहे, क्या रहे, इसके डेप्थ में चले जाएंगे तो कौन सही है कौन गलत है, इस विषय पे उलझना ठीक नहीं। परंतु मारवाड़ वो रहा है कि जो हमेशा प्रेम, सौहार्द अपनाए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाली परंपरा का हिस्सा रहा है। मेरे पुराने वाले जब मारवाड़ रियासत के एक राजा बड़ा अच्छा लिखते थे कि मेरे दोनों आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम। और उस समय वाकई में यहाँ पर जो है ऐसा वातावरण था कि एक दूसरे के प्रति सहजता थी। जी। आज जो है धार्मिक कट्टरता जिस माध्यम से फैल रही है, पर्टिकुलरली क्या होता है कि आप एक समझो कि लिबरल होना इंसान को ठीक है, होना चाहिए, परंतु आप रिलीजियस मैटर की आड़ में फिर आप जो है अपने बीवी, अपने बहनों, अपने बेटों को आगे करके लड़ना करना, मैं कह रहा हूं कि उससे पहले जो भी रहा, मुझे उस दृश्य ने बहुत विचलित किया। कौन सही गलत है इसका फैसला तो मैं जज नहीं हूं कि जो करूं कि भाई उस पक्ष में इस धर्म के लोग सही थे कि इस धर्म के लोग गलत थे, ठीक है, ये फैसला तो वहां के लोगों ने किया, उन सब ने किया। बीइंग अ हिंदू, गर्व है मुझे मेरे धर्म पर। मैं जहाँ से आता हूँ, जहाँ बड़ा हुआ हूँ, हमारे धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये कि यहाँ जो नास्तिक है वो भी हिंदू है। बिल्कुल। अटल जी का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है, उसमें वो कहते हैं कि हिंदू की खूबसूरती है कि अगर वो नास्तिक भी है फिर भी वो हिंदू है। जी। पर दूसरे रिलीजन में कुछ पर्टिकुलर शब्द यूज होते हैं, मैं यहाँ काम में नहीं लेना चाहूंगा। तो वहाँ उन दृश्यों ने मुझे बड़ा विचलित किया जब मैं वो वीडियोस, फोटोज मैंने देखा करा। उसके बाद जिस प्रकार की जो पॉलिटिक्स हुई उसके ऊपर, अब उससे कुछ समय पहले जो है एक जासूसी के आरोप में एक पकड़े जाते हैं शकूर खान जी, उनको लेकर तो कोई सड़क पर विद्रोह और विरोध करने क्यों नहीं आए? हमारे लिए प्राथमिकता वो थी। मैं तो अगर आपसे ही पूछूं तो हमारे लिए तो राष्ट्र प्रथम का भाव है, देश प्रथम। और देश की आस्थाओं को कोई भी अगर चुनौती पहुंचाएगा तो वो राष्ट्र का गुनहगार है। इसी प्रकार से मैं एक चीज कहूंगा, मुझे किसी को बुरा लगे वो भाव नहीं है। मैं कहता हूं कि गढ़ीसर चौराहा जैसलमेर में गढ़ीसर कुछ प्रदर्शन करने के लिए गढ़ीसर चौराहे को तोड़ दिया गया था आज से 2 साल पहले। तो आप राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? ये अधिकार आपको किसने दिया? राष्ट्र को राष्ट्र न मानने का भाव आपके भीतर किसने बीजारोपण किया? गुनहगार वो लोग हैं। तो ये इन सारे विषयों को समझते हुए जो बासन पीर का प्रकरण हुआ वो इस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं था। धार्मिक रूप से जो है, मैं तो कहता हूं कि आपस में लोगों को प्रेम से रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब अपने, हमारी पूजा पद्धति अलग है, उनकी इबादत की पद्धति अलग है, वो अपना तरीके से काम करें, हम अपने तरीके से करें। बट रिलीजियसली मैटर्स पे
आप अगर अपने किसी भी चीज़ों को आगे करके यूज़ कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। उस पर जो है हमें विचार करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं तो किसी का विरोधी नहीं हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, सारे धर्म का सम्मान करता हूँ। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा के लोग हैं और सभी के कल्याण की कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाले लोग हैं। तो जगत का कल्याण करने वाली परंपरा वाले लोग, हम लोग कभी किसी का हित बुरा नहीं चाहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा सभी लोग सोचें। अरविंद जी, पॉडकास्ट समाप्ति की ओर है। युवाओं के लिए आपका कोई संदेश, क्योंकि आपको राजस्थान और देश के हजारों युवा फॉलो करते हैं और आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और अनुकरण भी करते हैं। मैं सभी युवा भाई बहनों से यही प्रार्थना, दरख्वास्त, गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो हैं, जिस फील्ड में बेहतर हैं उस फील्ड में काम करने की कोशिश करें। आपकी जीवन में प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है, आपको खुद के विरुद्ध लड़ना है। आपको खुद से जीतते हुए जो है जीवन में अपने जो है कीर्तिमान स्थापित करने हैं। आप किसी साथ वाले या पीछे वाले को, आगे वाले को देखकर अगर जलन कर रहे हैं, पीछे वाले को देखकर खुश हो रहे हैं, तो ये हमारी व्यवहारिक समस्या है। इसको भी ठीक करना चाहिए। हमें खुद के विरुद्ध लड़ते हुए ये ध्यान रहना चाहिए कि मैं किस रेस का घोड़ा हूँ, उसी ही रेस में दौड़ने का प्रयास करना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है, छोटी चीज़ों से निराश भी नहीं होना है और बड़ी चीज़ें अगर हमारे हाथ आ जाए तो उससे हमें जो है मैं शब्द कहूँगा कि बावला भी नहीं होना है, पागल भी नहीं होना है। तो सारी चीज़ों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए और आज के समय में जो है परिवार का सम्मान रखते हुए, अपने पेरेंट्स के प्रति जो है थोड़ा सा सम्मान का भाव रखते हुए आगे बढ़ें, यही कोशिश करें। मैं यही आप सबसे जो है प्रार्थना और दरख्वास्त करता हूँ। और जितने भी दर्शकों ने जो आपके अल्टीमेट इंडिया 360 के माध्यम से इतनी देर तक सुना करा, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आप आए, इतनी देर तक बैठे रहे। हमारे साथ थे जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी। अरविंद सिंह भाटी ने हर विषय पर अपनी बात को बेबाकी से रखा। इनका बिंदास अंदाज आपको जरूर पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा। अगले किसी पॉडकास्ट में मिलेंगे किसी और चर्चित हस्ती के साथ। देखते रहिए अल्टीमेट इंडिया 360, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।